Hello and welcome to Expertise Education Consultancy. Dear students and parents, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। दोस्तों, अभी नीट की एग्ज़ाम हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स MBBS इन अब्रॉड के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सारी इंक्वायरीज़ कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की भी मिल रही है। जब हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से काउंसलिंग पे बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की इसलिए पसंदगी करना चाहते हैं कि वहाँ पे 5 साल का कोर्स है, या तो 5 साल का ड्यूरेशन है और 5 साल में MBBS का कोर्स पूरा हो जाता है तो 1 साल स्टूडेंट्स का बचता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। ये सोच के स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कजाकिस्तान को चूज़ करते हैं। तो जब हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या आपको नए NMC के रूल्स के बारे में नहीं पता, तो वो हमें कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो आज के वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि जो नया गजेट है NMC का, जिसको 18 नवंबर 2021 को रिलीज़ किया गया था, उस गजेट के बाद कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में MBBS जो करने के लिए स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ेगा, या तो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के लिए NMC का गजेट जो है वो क्या फ़र्क लाता है, उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सारे वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि जो NMC ने 18 नवंबर 2021 को जो गजेट रिलीज़ किया था, जिसकी कॉपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और NMC की वेबसाइट से भी ये गजेट आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे रूल्स चेंज किए गए हैं, जिसमें एक रूल ये है कि कोई भी अब्रॉड की कंट्री में स्टूडेंट्स MBBS करने के लिए जा रहा है, उसको मिनिमम 54 मंथ्स का MBBS का कोर्स करना पड़ेगा, या तो प्रोग्राम लेना पड़ेगा, और उसके बाद 12 मंथ्स की इंटर्नशिप उसी कॉलेज में करनी पड़ेगी। तो इंटर्नशिप के साथ जो ड्यूरेशन हो जाता है वो 5.5 साल का ड्यूरेशन हो जाता है। तो आइए देखते हैं अब कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में क्या फ़र्क पड़ता है। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में दोस्तों लास्ट ईयर तक जो स्टूडेंट्स वहाँ पर MBBS के लिए जाता था उसको 5 साल में डिग्री प्रोवाइड होती थी, और वो 5 साल की डिग्री कंप्लीट करके यहाँ पर इंडिया में आता था, इंडिया में FMG क्लियर करता था, और उसके बाद 1 साल की यहाँ पर इंटर्नशिप करके वो लाइसेंस ले सकता था। लेकिन अब NMC के गजेट के हिसाब से वहाँ पर 5 साल में डिग्री प्रोवाइड नहीं हो सकती। अगर वो 5 साल में आपको डिग्री प्रोवाइड करते हैं तो वो डिग्री आपके लिए प्रैक्टिस करने के लायक इंडिया में नहीं रहेगी। इंडिया में NMC वो डिग्री को वैलिड नहीं मानेगा। इसकी वजह से आपको वहाँ पर 5 साल की डिग्री कंप्लीट करनी है और 1 साल की इंटर्नशिप उसी ही कॉलेज में करनी है जिस कॉलेज में आपने MBBS में एडमिशन लिया है। तो आपका टोटल कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में जो ड्यूरेशन होने वाला है वो 6 इयर्स का ड्यूरेशन हो जाएगा। मुझे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि हमें तो 5 साल का कोर्स ही मिला हुआ है, एजेंट से जो हमें मिली हुई है फीस स्ट्रक्चर वो 5 साल की ही मिली है, और हमें एजेंट ने 5 साल ही बताया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि शायद एजेंट को इन्फॉर्मेशन ना हो, या तो वो आपसे कुछ हाइड करता हो, तभी आपको ये 5 साल का प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि 5 साल के बाद 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है आपको, और आपसे कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की जो भी कॉलेजेस हैं वो 6ठे साल की या तो इंटर्नशिप की फ़ीस आपसे लेगी, आपको रहने का खर्चा वहाँ देना है, फिर खाने पीने का खर्चा देना है। तो ओवरऑल आपका जो पहले 5 साल का खर्चा होता था वो अब कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में 6 साल का खर्चा होने वाला है।
तो ओवरऑल जो बजट आप बनाते हो कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान में, वो आप 6 साल का बजट बनाना, तो आपको आइडिया आएगा कि अब कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान आपके लिए कितने पैकेज में बैठ रहा है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर एजेंट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को 5 साल का फ़ीस ही बताते हैं, 6ठे साल की फ़ीस का जिक्र ही नहीं करते और वहाँ पर रहने खाने का खर्चा भी 6ठे साल का नहीं बताते। दूसरी बात, कुछ पेरेंट्स ये भी बताते हैं कि अगर इंटर्नशिप करना है वहाँ पर 1 साल तो फिर हमें स्टाइपेंड मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा कोई स्टाइपेंड वहाँ पर दूसरी कंट्री अपने इंडियन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं करती है। इनफैक्ट आपको वहाँ पर फीस पे करनी होगी 6ठे साल की। तो दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 18 नवंबर 2021 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है, या तो इस साल यानी 2022 में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये गजेट एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स 18 नवंबर 2021 के पहले कोई अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं, या तो कजाकिस्तान किर्गिस्तान में ये स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, या तो ये गजेट के पहले उन्होंने एडमिशन वहाँ पर ले लिए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये गजेट एप्लीकेबल नहीं है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल नहीं करता। उनको वहीं 5 साल में डिग्री मिलेगी और वो डिग्री इंडिया में वैलिड रहेगी। लेकिन ये वीडियो और ये रूल्स उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल ज़रूर होंगे जो स्टूडेंट्स ने 18 नवंबर 2021 के बाद एडमिशन लिया है या तो इस साल लेने वाले हैं। दोस्तों हमारी कंपनी एक्सपर्टीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी पिछले 12 सालों से इंडियन स्टूडेंट्स को अब्रॉड में MBBS के लिए अलग अलग देशों में भेजती हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स आके यहाँ पर सेटल्ड हो चुके हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपको भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी कंट्री की, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एडमिशन चाहिए तो हमारे नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप आज ही कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पर एडमिशन बुक करा सकते हैं। हम आपको गारंटीड देते हैं कि आपको बेस्ट सर्विस एंड लोवेस्ट प्राइस ऑफर की जाएगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।